तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। गाइस, आज है नवरात्र का लास्ट डे। सबके यहाँ पे अष्टमी होती है, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर है ना, बट कम कम नवमी होती है, पर हम मेरे यहाँ पे नवमी होती है। तो सबको नव की शुभकामनाएँ जैसे ही बोलते हो, ठीक है। तो मैं पूजा कर करके मंदिर से आके तैयार होके अब मैं बच्चों को बुलाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कन्याएँ खिलानी है ना, खाना खिलाना उनको है ना। और खाना भी बन चुका है। और आज के टाइम पे हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो पता है मम्मी ने इतनी मेहनत करके, भाभी ने मम्मी ने करके ना अंगीठी पे बनाया खाना। देखो देखो, ठीक, ये अंगीठी पे खाना बन गया, बिकॉज आज के दिन ही हमारी गैस ख़त्म हो गई थी। क्या करें, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे। क्यों क्यों क्यों? चलो कोई नहीं, चलो दिखाते हैं, बच्चों को बुला के लाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल होते हैं मिलने। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का ज़्यादा सिस्टम नहीं है, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को बुलाने चाह रही हूँ मैं, कि कहीं किसी के घर से कोई बच्चे मिल जाए, वहीं पे खड़ी हो जाऊँगी। बच्चे नहीं होते ना ज़्यादातर, तो चलते हैं। तो मैंने आज पहना है बिल्कुल सिंपल साधारण सूट। देखो, दिस इज़ माई लुक, दिस इज़ माई लुक। चलो कोई बात नहीं, अब चलते बच्चों को बुलाने। लाना पड़ रहा है गोद में ले लेके मिल नहीं रही है। चलो, एक ही मिल गई, हमारे घर की हो गई, थक गई। चलो बेटा, एक कन्या हो गई। और जोर से बोलो, जोर से बोलो। बस अब मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? सारे बोलो, सारे बोलो जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की, ठीक है। बेबे, सबसे पहले कन्याओं को बैठाकर और दो लड़कों को बैठाकर है ना, उनके सबसे पहले पैर धोती हूँ मैं। और पैर धोने के बाद उनको, मतलब पैर धोने के बाद क्या करती हूँ, पैर छूने लगती हूँ कन्याओं के। सबसे पहले धोती है मैंने लड़के के पैर, फिर छूती हूँ कन्याओं के, जिससे कि मुझे अच्छा फल मिले, शायद मिलेगा गॉड की कृपा से। और मेरी सिस्टर आ रही है, उनके पैर छू रही है, मैं धो रही हूँ उनके पैर और हाथों हाथ पैर भी छू रही हूँ। चलो देखते हैं आगे। अब पता है, इन लोगों को, बच्चों को ढूंढना इतना मुश्किल काम है। मैं थक गई थी, पता है, बच्चों के लिए खड़े खड़े कि बच्चे आ जाएं, बच्चे आ जाएं। देखो ऑलरेडी इनकी थाली इतनी भरी हुई है बच्चों को। यहाँ पे पता है बच्चे कम है ना, तो सब लोग बुला बुला के ले जाते हैं इन्हीं बच्चों को, ठीक है। तो मैंने पता है बाहर खड़े होकर 10 घंटे तक इंतज़ार किया। सुबह से मैं यही लगी हुई थी कि कन्याएँ मिल जाएँ, कन्याएँ मिल जाएँ। कन्याएँ नहीं मिल रही थी, और जब जाके कन्याएँ मिली तो बच्चों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया, क्योंकि इनका पेट इतना फुल था। और थाली तो आप देख ही रहे हो कितनी भरी हुई है पहले से ही। फिर मैं बांधने लगती हूँ, पैर वैर छूने के बाद, पानी से पैर धोने के बाद मैं करने लगती हूँ बच्चों के कलावा बांधने लगती हूँ। वो छोटी सी गुड़िया बैठी है पिंक कलर में, देखो कितनी प्यारी सोनी सी है। इसको पता है रोते रोते लेके आई हूँ कि दीदी मुझे इस बच्ची को दे दो। ये आ नहीं रही थी। दीदी यहाँ बाहर एक गली में रहती हैं, उसको बुला रहे थे तो आ नहीं रही थी बिल्कुल। कह तो वो कह नहीं, तुमसे ले जाया जाए तो ले जाओ। फिर मैंने उसको थोड़े से पैसों का लालच दिया, और ये मेरे पास कूदी कूदी आ चली गई। और मेरे सर पे वो चाइनीज़ बैठा था, और ये जो चाइनीज़ है देखो, ये पीछे से ग्रीन में, ये मुझे परेशान कर रही थी। मैं इसको बोल रही थी मान जा, उस बच्चे को भी परेशान कर रही थी। और वो चाइनीज़ बैठा है बेड पे, वो देख रहा है। इससे कहा कि बैठ जा बैठ जा, तो नहीं कि मैं दावत नहीं खाता हूँ, दावत नहीं खाता हूँ, यही सब कर रहा था। और ये चाइनीज़ को पानी धो रही थी, ये चाइनीज़ उठ के चला गया था, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसको मैं बोल रही थी आ जा आ जा आ जा, परेशान कर रही थी। तब जाके इसको बैठाया, तब जाके बैठी, तब जाके इसके पैर धोए और इसके पैर छुए। देखो कितनी आराम से देख रही है पागल लड़की। मैं कलावा बांधते बांधते मेरा कलावा ख़त्म हो जाता है, तो मैं दूसरा कलावा खोलने लगती हूँ, तो मेरे को खुल ही नहीं रहा है। और फिर मैं सिस्टर से बोलने लगती हूँ कि तू वीडियो में मत आना, मेरे को करने दे, पहले वीडियो बनाने दे, साइड से तू आ जा, तेरी अकेले की बना दूँगी। क्योंकि पता है मैं वीडियो बना रही थी, शायद मैं दिख नहीं रही थी, तो मैंने कहा तू आगे आगे आ जा, कोई बात नहीं, तू भी आ जाना। फिर ये गुस्सा करने लगी। मैंने कहा ठीक है तेरी मर्जी, तू जाना है आ, नहीं आना मत आ। तो फिर मैं कलावा बांधने लगती हूँ सब बच्चों को खोल के। मुझे उसका वो ही नहीं मिल रहा था, डांट बोलते हैं ना उसको,
तो फिर मैंने फिर से लड़के के बांधना स्टार्ट किया, क्योंकि वो कलावा थोड़ा वैसा हो गया था, इस वजह से मैं ये कलावा बांध रही हूँ। और गाइस आपको मेरी वॉइस समझ नहीं आ रही होगी, पता है क्यों? क्योंकि मेरी वॉइस चेंज हो रही है, मेरे को जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं पूरे नवरात्र में यही रहा है ना कि सुबह सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के मैं नहाती, फिर मंदिर जाती, ये सब करती। तो सुबह सुबह नहाना वो मेरे को नुकसान दे गया है ना, क्योंकि मैं दोपहर में नहाती हूँ, दोपहर में तो नहीं नहाती, फिलहाल 9 बजे के टाइम पे नहाती हूँ और लाइब्रेरी चली जाती हूँ। पर इस टाइम पे क्या करना है, नवरात्र के टाइम पे जल्दी नहाना होता है, और प्लस नंगे पैर मंदिर पे जाना होता है, हवा चलती होती है तो उससे ठंडी ठंडी हवा लग जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इनको कलावा बांधने लगती हूँ। और जब मेरे को मतलब सबको कलावा बांधी होती है तो पिंक वाली बच्ची बोलती है कि मेरे को, मतलब वो रोने लगती है, बोलती तो नहीं, फिलहाल वो बोलती तो नहीं है, कम बोलती है, तो वो बोलती उसकी कलावा बांधी, वो हाथ ही नीचे नहीं कर रही, ऊपर ही नहीं कर रही है, सब बच्चे। फिर मैं भाभी सिस्टर मिलके और बच्चों के चुंदरी होती है ना, चुंदरी बांधते हैं हम लोग, सब लोग बांधते हैं, पर हमारे यहाँ पे भी होता है, मैं चुंदरी बांधती हूँ। तो मैंने कहा सबके सर पे चुंदरी बांध दो, तो कुछ बच्चे नहीं मतलब कह रहे थे कि दीदी सर पे चुभ रही है चुंदरी, तो आप चुंदरी बांध दो। देखो भाभी का स्टाइल चुंदरी बांधने का, अरे भाभी सीधी हो जाओ, क्या कर पाओगी? तो चुंदरी देखो इस तरीके से स्टाइल से, क्योंकि जगह ही नहीं थी खड़े होने की, तो बेचारी वो इस तरीके से मेहनत कर रही थी, चुंदरी बांध रही थी। तो मैं बांध रही होती हूँ सबको कलावा, क्योंकि मेरा कलावा ही नहीं ख़त्म हो रहा था, और भाभी बांध रही थी चुंदरी। मुझे पता है हाथ पे चुंदरी बांधना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही कोशिश करती हूँ चुंदरी बांधने की। तो मैंने अपनी थाली उठा ली, मैं सोचने लगी अब चुंदरी सर पे ही बांधेंगे, सर पे अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं माता के कुर्ते ना, तो मुझे बहुत पसंद है सर पे चुंदरी बांधना, है ना। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं भाभी को दे देती हूँ अपनी चुंदरियाँ, कि भाभी तुम क्या बोलते हैं, आप मतलब आगे बांधो, और मैं इन बच्चों की जो हाथ पे बांधे हुए हैं ना, उनको खोल कर सर पे बांधूंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ छोटी वाली क्वीन से, तो मैं उसके बांधने लगती हूँ मोड़ कर चुंदरी। मुझे लगा कि चुभ नहीं जाए, तो उसको मोड़ के बांध रही थी, कहीं चुभे ना, तो वो बन पा रही थी, इतनी प्यारी थी, रो भी नहीं रही है अब तो। तब रो रही थी, जब नहीं, जब बुला रहे थे तब तो रो रही थी। तो मैंने एक सिंगल गांठ लगा रखी है, क्योंकि उसको कभी चुभ ना जाए, ज़्यादा टाइट नहीं हो जाए, तो इस वजह से मैंने उसको सिंगल गांठ लगा रखी थी। देखो कितनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है। तो फिर जिसके हाथ पे बंधी हुई थी, फिर मैं उसके करने लगी इस क्यूट सी बच्ची को। तो मैं इसका भी खोल के इसके सर पे बांधने लगती हूँ, भाभी आगे सर पे ही बांध रही है सबके। वो छोटी सी बच्ची सामने रेड कलर में, वो भी रो रही थी, बहुत परेशान की थी, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो परेशान करते ही हैं। तो अब आ जाती है बच्चों को खाना खिलाने की, तो मैं सबको पूड़ियाँ दे देती हूँ, 2-2 पूड़ियाँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं रख सकती, बच्चे मना कर रहे थे, कोई कोई एक मांग रहा था, कोई कोई, तो जो नहीं खाया था उनको तो मैं रख ही रही थी। तो मैं रख देती हूँ बच्चे के लिए पूड़ियाँ, और पूड़ी ख़त्म हो जाती है तो मैं अपनी सिस्टर से कहने लगती हूँ कि तुम जाके पूड़ी लेके आ जाओ, मैं इनको देखती हूँ बच्चों को। तो मैंने उसको भेज दिया कि तू पूड़ी लेके जाए। तो फिर मैं आगे के लिए करती हूँ कि सब्ज़ी का इंतज़ाम करती हूँ, सब्ज़ी देती हूँ बच्चों को, मैं सब्ज़ी देती हूँ बच्चों को। और क्या बोलते हैं, बच्चों की तो ऑलरेडी प्लेटें फुल थी, तो बच्चे बोलते थोड़ी थोड़ी दीदी, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी देना। देखो एक एक चम्मच दे रही हूँ सब्ज़ी उनको, क्योंकि थाली ऑलरेडी फुल है। तो मैं उनको सब्ज़ी देने लगती हूँ सबको, बच्चों को खाने के लिए। और वो देखो छोटी सी क्वीन को बच्ची खाना खिला रही है, अच्छा लग रहा है उसको देखना, मुझे बहुत पसंद लग रहा है, तभी मैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा। और देखो मेरी चाइनीज़ उसको ग्लास लेके जा रही है, अरे मान जाओ, कहाँ उठा के लेके भाग गई चाइनीज़। सिस्टर ने उठा के रख दिया, चाइनीज़ बहुत परेशान कर रही थी, वो ग्लास उठा उठा के बच्चे को परेशान कर रही थी, बैठ तो नहीं थी, उसकी थाली ऐसे ही रखी है। जो ग्रीन वाली चाइनीज़ है देखो, अकेली होके सब बच्चे को परेशान कर रही है, और जो इसके पास में बैठा था जस्ट लड़का, उसको तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये, देखो देखो देखो,
और एक वो बच्ची छोटी सी, ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, बस एक पिंक वाली बस अच्छे से बैठी, देखो उसकी थाली छीन रही है, चाइनीज़ नहीं मान रही, और एक ही चाइनीज़ ये निकल के जा रहा है। कटोरी तो दे। सबसे पहले भाभी करती है स्टार्टिंग हलवे से। अरे मैं तो सबसे बड़ी पागल हूँ, सबसे पहले पूरी दे के बैठ गई। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले होती है मीठे से शुरुआत। तो भाभी सबको हलवा दे रही थी, सूजी का हलवा बनाया था मम्मी ने और भाभी ने मिलके दोनों ने बनाया था। मैंने नहीं किया था, मैं तो सुबह उठ के नहा के डायरेक्टली तैयार होके पूजा करके ब्लॉग बनाने लगी हूँ बस, और बच्चों को खाने खिलाने लगी हूँ। और इन लोगों भाभी ने और मम्मी ने मिलकर सारा काम किया था। तो भाभी देने लगते हैं इन बच्चों को हलवा और मैं करने लगती हूँ बच्चों के लिए सब्जी। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सब्जी। बच्चे मना कर रहे थे कि दीदी सब्जी ज़्यादा ना दो, हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, ज़्यादा सब्जी नहीं दूँगी ताकि वो गिरेगी। थोड़ी थोड़ी सब्जी सबको कर रही थी मैं। शुरुआत करनी ना बेटा, हलवा शुरुआत करेंगे ठीक है। अब करते हैं बच्चों को फ्रूट से स्टार्ट। तो मैंने फ्रूट्स में मंगाए थे बनानास ही चलते हैं ना, तो मैं इनको देने लगती हूँ बनाना। सबको एक एक बनाना देने लगती हूँ। और ये अच्छा होता है बना फ्रूट्स देना, अच्छा होता है चाहे वो कोई भी चीज़ हो। पर ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो दिए जाते हैं ना सबको, कन्याओं को और बच्चों को है ना, तो बनाना दिए ही जाते हैं। तो सबकी थाली में एक एक बनाना रख के मैं रख देती हूँ थाली साइड में। देखो ये लड़की खड़ी है ना, बेचारी परेशान हो रही थी, उसकी बहन को संभालते संभालते ये रो रही थी, परेशान कर रही थी, ना खुद खाना खा रही है ना उसको खाने दे रही है। तो बेचारी खड़ी हो गई। और पिंक वाली क्यूट सी बच्ची भी, ये भी परेशान होने लगी क्योंकि खाना खा रहे हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। थोड़ा खा लो, थोड़ा ऐसे नहीं करते, थोड़ा खा लेते हैं। चलना खा तो कोई बात ना, थोड़ा मतलब थोड़ा खा लो कोई बात नहीं। देख रहे हो गाइस कितना शोर मचा रहे हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे क्योंकि ये रो रहे थे। ये कहीं नहीं जाते, हर जगह जा रहे हैं, रोने का भंडार शुरू कर रहे हैं। क्या ही करा जाए, देखो रोते रोते परेशान कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं। वही मम्मी भी समझा रही थी कि बच्चा मत रो। वो उसकी मम्मी आ गई थी ना देखने के लिए, उनको भी कन्याओं की ज़रूरत थी। तो एक भाभी आई हुई थी ऑलरेडी, कह रही थी बच्चों को हमें दे दो। हमने कहा ठीक है अभी दे देंगे, रुको भाभी पहले हमें खाना खिलाने दो, बस होने वाला है, बच्चों ने खाना खा लिया है और बस लेके जाने हैं। तो फिर मैं देखने लगती हूँ, पैसों का इंतज़ाम कर लिया है मैंने। अब इंतज़ाम कर ही लिया है पैसों का, तो बच्चों को दे जाएं। तो मैंने सब बच्चों को 11-11 रुपये दिए, सबको 11 रुपये इनाम दिया बच्चों को, और नारे भी लिए साथ में। तो गाइस बोलो, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो गाइस कौन कौन करता है कन्या पूजन? पिछली बार हमने नहीं किया था बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से नहीं कर पाए थे हम लोग। इस बार मैंने कन्या पूजन किया है। पिछली बार जो नवरात्रि थे उस टाइम पे नहीं कर पाई थी, तो मैंने छोड़ा इन बातों को। तो मैंने क्या किया, बच्चों को पैसे दिए। पैसे देने के बाद अब आती हैं भाभी छूती हैं सबके पैर। तो मैंने सोचा मैं भी छू लेती हूँ, एक एक बार किया ही जा रहा है। तो फिर से मैंने कन्याओं का आशीर्वाद लिया और सबके मैंने पैर छुए, और बच्चे खड़े हो गए कि दीदी हमने खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं। उनकी ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, अभी थोड़े नारे बोलेंगे, नारे बोलना हमारे साथ सारे बच्चे मिलकर, ठीक है।
कोई जोर से बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो, जय माता दी। सही है, चलो। सब लोग भाभी के घर जाना। उनकी क्या नाम है उनका भाभी का? ममता भाभी के। बच्चे नहीं मिल रहे थे इसलिए कह रही थी बच्चों उनके घर जाना। सबको उनके घर ही जाना। चलो ये मेरी थाली और मैं खोलने जा रही हूँ फास्ट अपना। गाइस बस आज के लिए इतना। गाइस ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ब्लॉग के लिए बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब किए। बस आज के लिए गाइस राधे राधे। तो अपना ख्याल रखना गाइस। बाय बाय, टेक केयर।